का खुद का। तो सब भजन गाने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे भजन देने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, भला हो। सबसे पहले परम पूजनीय भगवान देवात्मा जी के श्री चरणों में मेरा सतत नमन है। सतत नमन है, सतत नमन है। शुभ हो, शुभ हो भगवान, आपका शुभ हो। हम यहाँ मिल करके बैठे हैं सुबह के साधन में। यही वे नम्र प्रार्थना है कि हम कुछ आपके देव प्रभावों की वर्षा में से कुछ बूंदें जरूर पा सकें, पहले से कुछ बेहतर हो सकें। जो सुनते हैं इस पे विचार कर सकें और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। ऐसी कृपा मिले भगवान। आपका मंगल हो, मेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। तो मेरे बहुत बहुत स्नेह और सम्मान के योग्य प्यारे धर्म संबंधियों, श्रद्धालु, आप सबका शुभ हो, भला हो। सबका स्वास्थ्य बढ़िया रहे। अगर कोई दिक्कत है भी तो उसमें मदद मिले, ऐसी सहायकारी शक्तियों के समक्ष प्रार्थना है। कैसा हो सके, शुभ हो सके, शुभ हो, शुभ हो। तो साहब आज का अब अपना महोत्सव बहुत नजदीक आ रहा है। सुंदर समय। आज विचार करते हैं, हमारे भगवान देवात्मा पहला भजन गाया ना, उसमें ये था कि जहां भर में सच्चा वही देवता है। हमारा गुरु जो कि देवात्मा है। क्या खासियत है? क्यों जहां भर में वही सच्चे देवता हैं और कोई नहीं है? भगवानों की देखिए कोई कमी नहीं है दुनिया में। एक से एक भगवान भरे पड़े हैं। हर एक के पास अपना गुरु है भाई, इष्ट है, देवी देवता है। अब कैसे कोई समझे कि किसका गुरु बड़ा, किसका गुरु छोटा? सभी अपने गुरु को बड़ा बताएंगे। किसका इष्ट जो है सबसे शक्तिशाली है, या किसका सर्वश्रेष्ठ है? अब देवी देवताओं की इंडिया में तो बहुत भरमार है। कोई कमी नहीं है। हर गली का, हर गांव का अलग देवता होता है। हर गली या दूसरे इसमें मंदिर बना रहता है, धर्म स्थल बना रहता है। और हम ये सुनते हैं कि ये बहुत सिद्ध हनुमान जी हैं, ये बहुत कामना पूर्ति भगवान हैं। चाहे किसी में भी जाए, मुस्लिम्स में भी जाए, हम इधर आगरा वगैरह वहां जाते हैं, वो धागे बांध के आते हैं कि कामना पूरी होगी तो फिर वो धागे खोलने आएंगे, तब थैंक्स देने आएंगे। या अजमेर में दरगाह पर जाते हैं, वहां भी धागे बांध बांध करके आते हैं। हिंदुओं में बहुत हैं ये। लेकिन अब ये सबसे बढ़कर कौन है, ये पता लगे कैसे कि कौन सा भगवान सबसे बढ़कर, या कौन सा इष्ट, कौन सा गुरु सबसे बढ़कर के है? अब भगवान का कहना है कि दरअसल ये प्रश्न बेमानी है, प्रश्न ही बेमानी है। और जो केवल मनुष्यात्मा में ही आ सकता है, उभर सकता है, औरों में नहीं आएगा ये। क्योंकि सुखों की प्रवृत्ति है हमारी, हम सुख परस्त हैं। तुम्हारे सुखों की प्रवृत्ति हम जो रखने वाले मनुष्यात्मा हैं, वो ज्यादा से ज्यादा सुख दे पाने वाले को ही पूजना चाहते हैं, जो सबसे ज्यादा हमें सुख दे। भले ही ऊपर से हम कुछ भी कहें कि साहब हम मोक्ष चाहते हैं, हम भगवान में विलीन हो जाना चाहते हैं, उनका जो सागर है भगवान का उसमें डुबकियां लगाते रहेंगे, बहुत कुछ बताते हैं।
परमात्मा में विलीन हो जाना चाहते हैं, या कर्म बंधन से मुक्ति चाहते हैं, कहीं उसे पूछो क्या लक्ष्य 84 से छूटना चाहते हैं, इसीलिए इसीलिए सर्वश्रेष्ठ गुरु वरिष्ठ चाहते हैं, इसलिए कि सबसे जो सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ हो, सबसे उच्च हो, वो गुरु चाहते हैं सभी। मगर भैया ईमानदारी से मन को टटोल करके देखें, तो दरअसल हम चाहते हैं हमारा इष्ट ही सर्वश्रेष्ठ हो, हमारा गुरु ही सर्वश्रेष्ठ हो। उत्तर कहाँ से मिलेगा इसका? हमारे अंदर बैठी हुई बड़ाई की भावना जो है, मैं बड़ा, जलन ईर्ष्या के केंद्र जो है हमारे अंदर, जो किसी दूसरे को अपने से ऊपर देखना ही नहीं चाहते, हमारे अंदर है। तुम्हारा इष्ट मेरे इष्ट से बड़ा कैसे होगा? ये कंपटीशन है। जैसे हमारे इसमें भी करते हैं ना, हमारे कारपोरेशंस जो हैं, तुम्हारी सफेद मेरी, तुम्हारी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, ये जलन की भावना जगाते हैं कि हमारा खरीदो, इससे तुम हमारी कमीज ज्यादा सफेद होगी। वही धर्म में भी है, गुरुओं में भी वही लोगों में है कि भाई तुम्हारा इष्ट मेरे इष्ट से बेहतर कैसे होगा। ये जो बेजा कंपटीशन है, इसने धर्म का रूप ही विकृत कर दिया है, और अब भी करता जा रहा है दिनों दिन। तुम्हारे गुरु इष्ट ने पेड़ खड़े खड़े उखाड़ दिया, उंगली घुमाई पेड़ गिर गया, तो हमारे इष्ट ने पूरे जंगल से ढका हुआ पर्वत उठा लिया एक उंगली पे, कृष्ण जी ने उठाया था ना गोवर्धन पर्वत। मेरे इष्ट ने समंदर को फाड़ दिया, श्री राम जी ने किया था कि समंदर नहीं मान रहा था तो बोले चलो हम तुम्हें फाड़ देते हैं, निकल जाएंगे फिर लंका। मेरे इष्ट ने धरती को अपनी उंगली पे संभाला हुआ है, या शेषनाग के जो पुजारी है वो कहते हैं उन्होंने अपने उस पर ले रखा है फन पे। तो वगैरह वगैरह इस तरह की बातें बहुत करते हैं। एक के बाद एक दूसरी ऐसी कहानियां जुड़ती चली गई हैं, और धर्म क्या से क्या हो गया है भाई। गुरु वैष्णव चले जाते हैं इस दुनिया में अच्छे काम करके, और उनके पीछे चलने वाले उन्हें सबसे बढ़कर बताने की होड़ में सच्चाई का भला घोंट देते हैं, अपने अपने जोड़ते जाते हैं कि इनमें ये भी पावर है, इनमें ये भी पावर है हमारे इष्ट में। कई बार भाव भी अच्छे रहते हैं, लेकिन ऐसा करते वक्त मगर अंत में तो असत्य ही बाकी रह जाता है, झूठ ही बाकी रह जाता है, चमत्कार ही जो बताते रहते हैं जोड़ते रहते हैं अपने गुरु के साथ, वो ही बाकी रह जाते हैं। इमेजिनरी कथाएं बन जाती हैं, कल्पित कथाएं कथाएं बन जाती हैं, भाव गुम हो जाता है। अब मनुष्यात्मा की जो सुख मूलक प्रवृत्ति है, वो ही इष्ट और गुरु को अलौकिक शक्तियों करिश्मों से भरपूर होने पर जोर मारती है। हम मनुष्यात्मा है, अपने में झांक करके देखें। हमारा जो सुख हम चाहते हैं, सुख परस्त हैं। भगवान ने जो बताया है ना कि इंसान का बेसिक सुख परस्त जो हमारी प्रवृत्तियां हैं वो हमें चलाती हैं आगे। यदि गुरु में कोई चमत्कार दिखाने की ताकत नहीं, मेरे वारे न्यारे करने की कोई ताकत नहीं है, तो मतलब ये हुआ कि मैं तो किसी बहुत कमजोर गुरु से जुड़ गया हूँ, कमजोर इष्ट से, कमजोर भगवान से जुड़ गया हूँ। अब लंबा रास्ता किसे चाहिए भाई? हर कोई शॉर्टकट चाहता है कि थोड़ा हो मैं धन धान से भर जाऊं, रातों रात माला माल हो जाऊं। ऐसा गुरु वैष्ठ चाहिए जो हमारे सिर पे हाथ रखे और हम माला माल हो जाए। और हर धर्म में कुछ लोग गुरु वैष्ठ की सोच से जुड़े हुए होते हैं, उनकी जो बातें हैं, उनका जो है, धर्म के जो उसूल हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं। कुछ खुद इष्ट से ही जुड़े हुए होते हैं, अपने गुरु से जुड़े हुए होते हैं, यानी उनके बाहरी रूप पर फिदा होते हैं। क्या सुंदर है, हम देखते हैं ना सब, जितनी भी कथाएं होती हैं उसमें, घुटुरवन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, कृष्ण जी का, रामचंद्र जी का वर्णन कैसे होता है? कृष्ण जी का ऐसे ही होता है, ललाट पे ये है, कानों में कुंडल हैं, हाथ ऐसे हैं, मुंह ऐसा है, सब उस पर ही फिदा होते हैं। और कुछ
उस इष्ट के संस्थानों से जुड़े हुए रहते हैं, जो उनके कामकाज चलते हैं उनसे जुड़े हुए रहते हैं। जो लोग माला माल होने की इच्छा से आते हैं, उन्हें अपनी ओर करने के लिए हर धर्म में ऐसे एजेंट्स हैं, जिन्होंने धर्म को कमर्शियल बना रखा है, कमर्शियल व्यापार करते हैं, हम करते हैं। और यही लोग हैं, गुरु व इष्ट की छवि विकृत करते चले जाते हैं। केवल उनके दर्शन से धन प्राप्ति की वर्षा होने वाली है, ऐसा बताते हैं। उसके एक बार सिर पर हाथ रख देने से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी, और गुरु से मिलवाने की कमीशन भी लेते हैं। तो गुरु के दर्शन कराएंगे तो कमीशन भी लेते हैं। ये तो हम इनमें भी देखते हैं। हम इधर गए थे द्वारकापुरी, कृष्ण जी के जन्म, दोपहर में पहुंचे थे, बोले इस समय विश्राम कर रहे हैं, सुलाया जाता है, फिर शाम को 5 बजे खुलेगा, समझे। अब 100 रुपया दो तो अभी खोल सकते हैं, वो विशेष दर्शन कहलाता है। उन्हें बस 100 रुपया दे करके तो हमने आपने कैद कर रखा है भगवान को, कृष्ण जी को। हम ऐसा नहीं चाहते कि मुझे 5 मिनट दिखा करके फिर आप उनको बंद कर दो, ऐसे दर्शन नहीं करेंगे। तो उनके मिलवाने के लिए भी कमीशन लेते हैं, ये यही है। यह एक नहीं और सभी धर्मों में कमोबेश होता ही है, हर धर्म में होता है, आगे न पीछे होता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने देव समाज का है। क्यों ऐसा हो गया? एक टाइम ऐसा भी था, मैंने देखा था कि एक सज्जन, इनको नहीं था बाकी कुछ, आज वो बोले मुझे सिर्फ शिक्षा विभाग दे दो, बाकी कुछ मत दो। क्यों? शिक्षा विभाग माला माल कर सकता है, ये तो समझ में आती है बात, लेकिन नहीं समझे तो रिजल्ट हम देख रहे हैं जो हुआ है। और अफसोस ये एक अच्छाई को जग में लाने वाला एक एक धर्म पथभ्रष्ट होकर किधर का किधर चला जाता है। नाम को गुरु का नाम लेते हैं, बाकी सब अपनी मनमानी चलती है। होता है, समय है। हमारी जो इंसानी प्रवृत्तियां हैं ना, चालाकी की, बेईमानी की, वो प्रवृत्तियां हमारे पर हावी हो जाती हैं, करती हैं। तो अब सवाल ये है कि इष्ट को हम सर्वश्रेष्ठ तो चाहते हैं, लेकिन हम किसे देवता माने? असली देवता हम माने किसको? उसकी भी कोई कसौटियां हैं क्या? वो कसौटियां भी देख लेते हैं कि हम किसे देवता माने। अपने इंडिया में 33 करोड़ देवता हैं। 33 करोड़ हैं, जिसके वासी उतने ही देवता थे हमारे यहाँ। और इनकी थ्योरी दी गई है हमारे यहाँ। हिंदुस्तान के बाहर तो करोड़ों और हैं, और भगवान हैं और गुरु हैं, बहुत हैं। हर एक के पास कोई ना कोई देवी देवता है। तो किस कसौटी पर देवी देवता की परख करें? हमारे भगवान भी गुरु हैं हमारे। परख क्या है? हमने गाया तो सही कि वह दुनिया में मिथ्या मिटा देने वाला, दिलों को मुनव्वर बना देने वाला, मुनव्वर means रोशन, वह पापों की आतिश बुझा देने वाला, वह उच्च शांति दिल में पा देने वाला, समुचित सुखों को सदा बांटता है। हमें नीच जीवन से किसने निकाला? हमें उच्च जीवन राह पर किसने डाला? सोचने की बातें हैं, इन पे विचार करना चाहिए हमें। अब जाहिर है भाई, हमारा किसी को देवी देवता मानने के पीछे कोई कारण तो है। जो स्वार्थ भरा एक सबसे बड़ा कारण जो है वह है कि हमें क्या दे सकते हैं। इनको हम गुरु माने, इनको देवता माने, इनके सामने नाक रगड़ें, सब करें, इनके मंदिर में जाएं। भाव क्या रहता है? ये हमें क्या दे सकते हैं, क्या मुझे इनसे मिल सकता है? जो धन दे सकते हैं, जीवन हमारा आरामदायक मंगलमय कर सकते हैं, उनकी सबसे ज्यादा पूजा होती है, उनको सबसे ज्यादा लोग चाहते हैं, सम्मान भी दिया जाता है उनको। क्यों?
इसलिए कि इंसान अपने सुख प्रवृत्ति के अनुरूप देवताओं की परिकल्पना की है। हमने अपने भगवानों की जो कल्पना की है, संरचना जो की है उनकी, वो अपने सुखों के अनुसार की है। भगवान ने हमें नहीं बनाया है, हमने अपने भगवानों को ऐसा बनाया है। ऐसा भी नहीं है कि उनमें कोई असाधारण ताकत या योग्यता नहीं थी। बड़े बड़े आए हैं, कृष्ण जी आए हैं, हनुमान जी आए हैं, शिव जी हुए हैं, जो हैं आख्यान हमारे यहाँ हैं। वो कोई ऐसे नहीं थे कि उनमें कोई पावर नहीं थी, उनमें कोई असाधारण योग्यता नहीं थी, ऐसा नहीं था। रेस सोल्स थे। परंतु उनके चले जाने के बाद कई बार या उनके होते हुए भी लोग उनसे संबंधित कहानियों में अपनी सुखमूलक प्रवृत्तियों को जोड़ने तो मरोड़ने लगते हैं। पीते हैं शिव जी का नाम लेकर के भंग धतूरा शराब, क्या नहीं पीते। और शिव जी से आप बात करो तो वो कहते हैं कि इनकी अपनी अपनी हवस है, जो चाहते हैं नाम मेरा बदनाम कर रहे हैं। तो उनके चले जाने के बाद होते हुए भी इनमें बहुत फर्क आने लगता है। सुखपूर्वक हमारी जो अपनी रहती है ना, उनमें हम तोड़ने मरोड़ने लगते हैं उनकी बातों को। और टाइम गुजरता जाता है, देवी देवता का असली स्वरूप तो गुम हो जाता है। और जो बात लोग उनसे सबसे ज्यादा मांगते रहते हैं, क्या मांगते हैं? माला माल कर दो, हमारे सिर पे हाथ रखो, हमारी ये कम तमन्ना पूरी हो जाए। धीरे धीरे ऐसे ही चमत्कारों की कहानियां उनसे जोड़ी जाने लगती हैं, गढ़ी जाने लगती हैं। ये सब हमारे इसमें तो ये है, ऐसा होता है, बहुत चमत्कारी देवता है, बहुत चमत्कारी भगवान है। आप कहीं भी जाइए, किसी भी तीर्थ स्थल पे जाइए और कहीं भी जाइए, ऐसे ही मंदिर में लेंगे हर जगह, वो बताएंगे कि इनमें ये खासियत है, वो खासियत है, ये करामात कर दी थी। तो वो चलने लगती हैं। भाई देवता वो है जो इंसान की सुख मूलक प्रवृत्तियों से मुक्त हो, उनसे अलग हो, जिसमें सत्य और शुभ मूलक प्रवृत्तियां हों, वो देवता है। न कि हमें धन से भर दे या हमें सिर पे हाथ रख के पुत्र रत्न देते। कसौटी क्या है कि जो इंसान के सुख मूलक प्रवृत्तियां हैं हमारी, उनसे फ्री हो, उनसे मुक्त हो, और सत्य और शुभ मूलक प्रवृत्तियां हों। इस कसौटी पर लोग अपने देवताओं को रखना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि फिर उनसे वारे न्यारे करने की गुहार कैसे करेंगे? भाई अगर सत्य और शुभ मूलक प्रवृत्तियां आप में लाएं, सुख मूलक प्रवृत्तियों से वो मुक्त हो, खुद तो आपको भी मुक्त करने की कोशिश करें, तो ऐसा नहीं चाहिए देवता भाई। हम्म। हम कैसे उनसे मांगेंगे हमें माला माल कर दो, हमारी ये कामना पूरी कर दो? कामना पूर्ण बहुत से मंदिर हैं हमारे यहाँ कि कामना पूर्ण देवी हैं, आप यहाँ जाके कुछ भी मांगो। तो वो तो भाई हर एक में होता है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी जो रहता है जो भी हम बातें होती हैं उनमें 50% होती हैं, 50% फेल होती हैं। तो जो 50% जो हो गई, उनके वाले गाते रहेंगे हाँ साहब हमारा पूरा हो गया, और 50 दिन का नहीं हुआ फिर करते रहेंगे। तो ये लॉ है प्रोबेबिलिटीज का भाई, किसी भी चीज का आधा जो 50% होता है, 50% नहीं होता है। तो जब खुद में योग्यता नहीं है, तो भी केवल एक या दूसरी देवी देवता की स्तुति करके बेड़ा पार तर जाने की तमन्ना रखते हैं, तो ये आसान धर्म लगता है ना बहुत, कि हम में तो नहीं है कि मैं निस्वार्थ सेवा करूं या कुछ गरीबों की मदद करूं या और कोई अच्छे काम करूं, कुछ खुद को सही रख पाऊं, शुभ मूलक प्रवृत्तियां ले पाऊं मैं सत्य वाली। ये नहीं है तो फिर इजी धर्म क्या है? स्तुति कर लो इनकी और कामना पूर्ति हो जाएगी, माला माल कर देंगे हमको। वो इजी धर्म है बहुत। लेकिन असली धर्म जो है, मान बढ़ाइए जमीन ओहदे से बहुत दूर होता है। चाहिए जीना तो है। भगवान ने कभी भी, हमारे देवात्मा जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि कमाओ नहीं। कमाओ, कमाते चाहिए भाई। जीवन व्यतीत करने के लिए पैसा तो चाहिए, कमाई तो चाहिए, लेकिन वो शुभ की कमाई हो,
वो फलती फूलती है। अब मगर असली धर्म मान बढ़ाई और जमीन और हृदय से बहुत दूर रहता है, असली धर्म उसमें नहीं है। असली धर्म आत्मा के भले को लेकर के है। हमारे देवात्मा आत्मा के ही साइंसदान हैं। आत्मा के बारे में उन्होंने सत्य ज्ञान दिया है हमें। और उसमें आत्मा के भले को और अपनी आत्मा से शुरू होकर दूसरों की आत्माओं के उत्थान में लगने में है, औरों को हम बढ़ा सकें आगे। भगवान का क्या है? देव गुरु जी की आज्ञा हमको, आप बचो औरों को बचाओ, जहां जहां जाओ हित फैलाओ, पाप ताप की आग बुझाओ। आगे सुख दुख तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, यश अपयश से काम नहीं है, हो प्रशंसा व बदनामी, पर तुम सत्य मार्ग पर जाओ, सत्य धर्म फैलाओ। तो असली धर्म तो भाई भले को लेकर के है, अपनी आत्मा से शुरू होकर दूसरों की आत्माओं में भी अच्छाई लाने की कोशिश करने से है। जो इस मुश्किल कार्य में हमारा रोल मॉडल बनकर दिखाने को तैयार हो, हमारी मदद करने को तैयार हो, वही सच्चा देवता कहलाने के योग्य है। तो हमने गाया ना भजन, बहुत अच्छा मुझे लगा उसमें, कि दिलों की कुदूरत मिटाता है जग में, वह रिश्तों को सुंदर बनाता है जग में, वह उजड़े हुओं को बसाता है जग में, वह फैजों की गंगा बहाता है जग में, सदा उसकी बख्शिश का मेह बरसता है, हमारा गुरु जो देवात्मा है। हम अपनी जिंदगियों में झांके ना, मिला है हमें, कितना मिला है। दिलों की हमारी जो कुदूरत है, गंदगी है, मिटी है कि नहीं मिटी है? हम सही में कुछ अपने से निकल करके दूसरे की सेवा करने के योग्य हुए हैं कि नहीं हुए हैं? दिल करता है कि नहीं करता है कि मैं कुछ अपने से निकल करके दूसरों की सेवा कर पाऊं, निस्वार्थ भाव से मैं किसी के काम आ सकूं? ऐसा उसमें आता है कि नहीं आता है हमारे मन में? आगे भी बहुत अच्छा था। वह है सबसे बढ़कर मोहब्बत के काबिल, वही है जो सच्ची अकीदत के काबिल है, पूजा, सच्ची अकीदत के काबिल। वही है जहां में इबादत के काबिल, इबादत भी पूजा है, अकीदत विश्वास है हुक्म उसका दिल की अतायत के काबिल, जहां भर में सच्चा वही देवता है। तो हमें देखने की जरूरत है कि हम जिस देवात्मा जी की शरण में आए हैं, उनमें ये गुण है कि नहीं है। वो हमें सच्चाई भलाई की राह पर ले चलने के काबिल है या नहीं है, हमारी आत्मा को कुछ उच्च बनाने के काबिल है या नहीं है। तो इसलिए देवता सच्चा वही है कहलाने के लायक, जो इंसान की सुख मूलक प्रवृत्तियों से मुक्त हो, जिसमें सत्य और शुभ मूलक प्रवृत्तियां हों। इस कसौटी पे जो गुरु उतरे, वो सच्चे गुरु हैं। उनको हम देवता मान सकते हैं। नहीं तो बाकी भाई 5 वक्त नमाज भी करते रहो, नमाज क्या करते हैं वो, अल्लाह अकबर का, अल्लाह ही एक पूजने योग्य है, बाकी किसी की पूजा नहीं होनी चाहिए, अकेला अल्लाह पूजने योग्य है। जो उस पर ईमान नहीं लाते वो सिर कटने के लायक हैं। ये कोई धर्म है भाई, कि हमारा जो नहीं माने उसको हम चेंज, छोटा कर देंगे? अजीब इंसान की फितरत है। अब देवताओं से अक्सर लोग जैसे दुनियावी साजो सामान मांगते हैं, सुख चैन मांगते हैं, यहां तक कि दुश्मन का नाश भी मांगते हैं। अपने भगवान से कहते हैं हमारे दुश्मन का नाश कर दो, हमें तो ये दो ही सब कुछ, हमें अच्छा मकान दो, बड़ी कार दो, अच्छी नौकरी दो, सबसे पहले मुझे प्रमोशन मिले, ये सब मांगते हैं हम जा करके। और कोई दुश्मन है तो उसका नाश भी मांगते हैं कि भगवान इसका नाश कर दो। जैसे भगवान नहीं है किसी को कहते हैं कि साहब भेजो। मगर असली देवता सिर्फ देते नहीं है भाई,
खुद भी अपने शिष्यों से, अपने श्रद्धालुओं से कुछ मांगते भी हैं। वे मांगते हैं उनके नीच विचार विकार, नीच सुख अनुराग, उनके असत्य के प्रेमक भाव जो हैं, अशुभ मूलक प्रवृत्तियां जो हैं हमारी, उनको मांगते हैं कुछ। भाई ठीक है, आप चाहते हो कुछ आपको मिले, तो आपको कुछ देना भी पड़ेगा। गुरु लेते हैं वापस, ऐसे नहीं चलता। नेचर में हमेशा दो और लो का सिद्धांत है। ये बहुत ध्यान से सुनने लायक बात है कि नेचर में हमेशा दो और लो का सिद्धांत है। लो और दो नहीं कि पहले ले लो उसके बाद दो। जैसे हम लोग अक्सर कामना जो लोगों की रहती है कि लॉटरी दिला दो 1 करोड़ वाली, मैं 2 लाख का आपके सामने अर्घ चढ़ाऊंगा, पहले दो। नहीं, नेचर का ये रूल नहीं है। नेचर का रूल दो और लो। संसार में शुरू से, जब से संसार शुरू हुआ, हम देखें ना, दिया ही दिया है ना भाई। भौतिक जगत ने हमेशा दिया ही है। सूरज, चांद, सितारे, पानी, हवा, धरती, सबने दिया है। लिया नहीं है हमसे कुछ, लाखों सालों ने दिया ही दिया है। पेड़ पौधे आए हैं, प्लांट किंगडम आया, उसके बाद उसने भी दिया ही दिया है। एक जगह खड़े रह करके जड़ से लेकर ऊपर फल तक सब दिया है। उसके बाद उनकी सेवा मांगते हैं कि थोड़ा खाद डालो, थोड़ा पानी डालो। जानवरों में भी वही बात है। ये नेचर का जो विकास है, एवोल्यूशन जो है, एवोल्यूशन में दो और लो का सिद्धांत है नेचर का सदैव। जानवरों ने भी हजारों सालों तक हमारी खेती की है भाई। हजारों सालों से आज भी जितने भी ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं सब जानवर हमें दे रहे हैं। हमारा कितना और काम करते हैं, देते हैं, तब खाने के लिए कुछ मांगते हैं। इंसान को अकल दे करके मेरे ख्याल में नेचर की कहीं थोड़ी धारा भटक गई है। बहुत ज्यादा विकासकारी हमें दे दिया है, लॉजिक वाला दिमाग दे दिया है, प्रगतिशील दिमाग है हमारा। तो हम गलती की तरफ ज्यादा जाते हैं, अच्छाई की तरफ नहीं जाते। चूंकि हमारे सुख मूलक प्रवृत्ति है, हम उधर ही जाना पसंद करते हैं। औरों का नुकसान करें, तो इसीलिए लाखों जानवर रोज मार दिए जाते हैं, लाखों जंगल काट दिए जाते हैं, प्रकृति को बिगाड़ते रहते हैं। लेकिन प्रकृति में भाई बड़ा क्लियर है कि वो जो है दो और लो का सिद्धांत है प्रकृति में। कोई भी देवता जो हो, हमसे हमारी नीचता दूर किए बगैर हमें मन की स्थायी शांति नहीं दे सकता। जब तक हमारी नीचता खत्म नहीं होगी, मन की शांति आएगी कैसे? कोई भी देवता हो, सिंपल सिद्धांत है जो हम नहीं समझना चाहते। हमें जब तक संतोष धन नहीं देता हमारा देवता है, हमारा गुरु, लालच और पैसे की भूख तुमसे मांगे बगैर वारे न्यारे कैसे कर सकता है? हम तो वारे न्यारे करने को कहते हैं, संतोष धन जब तक वो नहीं देगा तब तक हमारा पेट भरेगा कैसे? सच्चे गुरु की पहचान यही है भाई, वो कुछ मांगते भी हैं कि कुछ लो तो दो पहले। यह नेचर का नियम है। भगवान कहते हैं मेरा नहीं है भाई, ये नेचर का नियम है। जो बिना हाथ पैर हिलाए भंडार भर जाने की इच्छा रखते हैं लोग, उन्हें यह समझना चाहिए कि यदि ऐसा हुआ तो नेचर किसी न किसी रूप में आपसे हिसाब चुकता करवा लेगी। आ भी गया गलत तरीके से, अगर आ भी गया, पैसा वैसा बहुत कुछ आ गया, तो नेचर हिसाब बराबर करती है। देने और लेने वाला सिद्धांत यथावत बना रहेगा। तुरंत नबी दिखे, इमीडिएटली नबी दिखे, हम यही देखते हैं ना, कितने हैं ये बेईमानी करके कितने चढ़े हुए। नहीं भैया, बराबर होता है। नेचर का सिद्धांत है दो और लो। हम सिर्फ लो और करते रहेंगे तो नहीं चलेगा। तो अभी तुरंत नबी दिखे तो ये हमारी मायोपिक दृष्टि है, अल्प दृष्टि है। नेचर की कोई भूल चूक नहीं है, नेचर अपना हिसाब बराबर कर लेती है। आज नहीं, आगे चल के कर लेगी।
तो हमें क्या जरूरत है? अपने अंदर सत्य और शुभ के भाव जगाएं, सच्चे अर्थों में धार्मिक बने, ढोंग दिखावे को छोड़कर निस्वार्थ परोपकार के लिए कुछ कमर कस लें हम सभी। और फिर देखो कैसे हमें सच्चे देवता मिलते जाते हैं, या जिन्हें हम देवता मानते आए हैं उनका असली स्वरूप परोपकार या शुभ मूलक स्वरूप हमारे सामने आता जाएगा। हम जितने भगवान देवात्मा जी से जुड़ेंगे हमें समझ में आएगा कि क्या दिया है, कैसे रच दिया है हमारे जीवन को। चमत्कारों की व्याख्या से ऊपर उठकर अपने देवी देवता से जुड़ो। कोई चमत्कार नहीं करते, भगवान का कहना यही था कि नहीं, चमत्कार नहीं होता भाई नेचर में। काज एंड इफेक्ट थ्योरी है नेचर में बहुत क्लियर, कारण और फल। कई बार फल दिखाई देता है, कारण नहीं दिखाई देता, हम उसको चमत्कार मानने लगते हैं। ऐसे चमत्कार नेचर में होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इनसे ऊपर उठ करके हम देखेंगे तो सच्चे देवता सच्चे स्वरूप हमें दिखाई देगा। अपनी सुख और वासना को खत्म करें और शुभ अनुराग को जागृत करें, तभी असली देवता हमें दिखेंगे, या देवता का सही स्वरूप दिखेगा हमें। वरना नहीं तो सावन के अंधे को तो हरा ही हरा दिखता है हर तरफ। जहाँ जाए हाथ पांव, हमने पांव जोड़ लिए और हम माला माल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो भगवान को हम इस कसौटी पर देखें, हमने जिनको गुरु माना है उनमें ये बातें हैं कि नहीं है? निस्संदेह है। भगवान का इस बारे में क्या कहना है कि गुरु वैश्य से हमें जुड़ना चाहिए शुभ मूलक भावों को लेकर। हम बेटा बेटी मांगने के लिए न जाएं उनके पास, हमारा बड़ा मकान वो तो मिलेगा भाई, अच्छा ही आप करोगे तो नेचर में पुरस्कार है। हम अगर अच्छा काम करते हैं, भगवान का कहना था ना कि जो निस्वार्थ सेवा से आगे बढ़ता है वो नेचर में प्रोविजन है, कोई भूखा नहीं मरेगा कभी भी, उसके लिए इंतजाम होता है। भगवान को बहुत कष्ट उठाने पड़े लेकिन फिर भी उन कष्टों से निकल करके आए ना। नेचर से उन्होंने विलाप किया था, इतना मदद मांगी थी, नेचर से मिली ना। तो नेचर में प्रोविजन है। हम अगर रियली बढ़ करके देखें अपना, तो हमें रोज में ये एक्सपीरियंस हो सकता है कि हम अगर अच्छाई करते हैं, अच्छे में चलते हैं, तो हमें अच्छा रखा जाता है। नेचर का जो सहायकारी शक्तियां हैं वो हमारी सहायता करती हैं। तो सब धर्मों में बहुत सी अच्छाइयां हैं, भगवान कह रहे हैं। सवाल यह है कि आप उसमें से क्या ग्रहण कर पाते हैं, और आपका गुरु आपको क्या ग्रहण करने की राह पर डालता है। पैसा कमाने की राह पर डालता है कि ये इनके इन प्रकार कमाओ, दबाते जाओ सबको, लताड़ते जाओ और बढ़ते चलो, ये सिखाता है हमारा गुरु? या नहीं, सबके हक हदूद को रख करके ईमानदारी से आगे बढ़ना सिखाते हैं? तो आपका गुरु अब किस राह पे डालता है, ये भी देखने की बात है। झूठे धर्म गुरुओं की भी कमी नहीं है, आजकल बहुत जेल में पड़े हुए हैं। इष्ट के कमीशन एजेंटों की भी कोई कमी नहीं है। यदि अपने शरीर को आगे रख कर चलोगे तो सर्वश्रेष्ठ इष्ट की अवश्य जरूरत पड़ेगी। भगवान कह रहे हैं कि अपने शरीर का सुख देख करके मांगोगे, आगे रख करके चलोगे, तो सर्वश्रेष्ठ इष्ट की अवश्य जरूरत पड़ेगी। पर यदि अपनी आत्मा को आगे रखकर चलोगे तो अपने आप ही सर्वश्रेष्ठ बनते जाओगे। आत्मिक जगत के एक से एक बढ़कर गुरु व इष्ट को अपना बनाते जाओगे और हर जगह से अच्छाई खींचते जाओगे। तो हमें जरूरत है कि भगवान ने हमें किस राह पे डाला है, और उसका बहुत अच्छा मौका सामने आ रहा है। थोड़े ही दिनों में हम ऐसे अपने गुरु का 175वां जन्म महोत्सव मनाने जा रहे हैं। हमारी ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहनी चाहिए, गुरु गुरु की उस शिक्षा पर हम विचार करें। आजकल के दिन चल रहे हैं, रोज हम उस पर ज्यादा से ज्यादा विचार करें और वहां पहुंचने की कोशिश करें, या जिस रूप में हम उनसे जुड़ सकते हैं,
किसी कारण से नहीं पहुंच पाते हैं तो ठीक है, आजकल जूम ने वो रास्ता भी नेचर ने खोल दिया है कि अगर बहुत पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, हम बैठकर उसमें हम शिरकत कर सकते हैं। तो भाई हमें बार बार ये सोचने की जरूरत है कि हम देवता किसे माने। और इसमें ना पड़ेगा हमारा गुरु सबसे बढ़कर है, भाई बहुत हैं, बहुत हैं, अच्छे की कमी नहीं है। हम अगर देखने जाएं संसार में तो बहुत अच्छे लोग हैं, हमसे भी बहुत अच्छे पढ़े हैं, हमसे ज्यादा सेवा करने वाले हैं, उनकी भी इज्जत करनी चाहिए। तो भगवान ने ये जो हमें शिक्षा दी है, इसको समझने की बहुत जरूरत है, और कोशिश करके हम उनके इस शुभ जन्म महोत्सव में पहुंचे, पूरी श्रद्धा से, उत्साह से, बहुत चाव भाव से उसको मना सकें। इन दिनों में विशेष रूप से हमें इसके लिए शुभकामना करनी चाहिए, बार बार शुभकामना होनी चाहिए कि बहुत चाव भाव से मनाया जा सके ये शुभ जन्म महोत्सव। ज्यादा से ज्यादा देव प्रभावों की हम पर वर्षा हो सके, हम ज्यादा से ज्यादा अच्छाइयाँ अपने अंदर ले सकें, और निर्विघ्न रूप से यह समारोह समाप्त हो। यह हमारी रोज की प्रार्थना चलनी चाहिए। मंगल कामनाएं बहुत असर करती हैं नेचर में, और सामूहिक मंगल कामनाएं जो हैं वो सामूहिक असर करती हैं। तो इस ओर हमें बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। हमारी कितनी अच्छी हमें किस्मत मिली है कि हमें ऐसे देवात्मा मिले हैं जो कि हमें सच्चाई भलाई की राह पर डालते हैं, आत्मा की सुधार के लिए हमारी राह खोलते हैं। तो आइए हम सब समझ सकें, भगवान की महानता को समझ सकें, और उसको अपने जीवन में ला सकें, उनकी शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा। मैं भी कर सकूं ऐसा, आप सब भी ऐसा कर सकें, ऐसी आप सबके लिए प्रार्थना है, शुभकामना है, दिली शुभकामना है। शुभ हो आप सबका, भला हो, मंगल हो। शुभ। श्रीमान चंद्रगुप्त जी। शुभ हो श्रीमान जी, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत सुंदर उद्बोधन, बहुत प्यारा उद्बोधन, सार गर्भित, ठोस सत्यों से भरा हुआ उद्बोधन, बहुत ही सुंदर। हमें अंधकार से ज्योति की ओर ले जाने वाला, हमें असत्य से सत्य की ओर जाने वाला, अशुभ से शुभ की ओर जाने वाला, मृत्यु से अमृत्यु की ओर ले जाने वाला। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके अनुभवों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे साथियों, अभी कल ही हमने एक पिक्चर देखी थी। हम देखते हैं 15-20 मिनट टुकड़ों में देखते हैं कि 20 मिनट की पहले देख ली, 20 मिनट की अगले दिन देख ली, ऐसे टुकड़ों में। एक फिल्म देखी धर्म संकट में, धर्म संकट में पिक्चर देखी। उसमें दिखाया है कि एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है 60 साल के आसपास, हिंदू होता है वो, और हिंदू मानसिकता में वो जीवन व्यतीत करता है। तो उसको अपनी माँ का बैंक में जाके लॉकर खोलने का अवसर मिलता है। माता तो उसकी चली जाती है परलोक में। वो एक दिन समय निकाल के लॉकर खोलता है, तो उसमें एक डॉक्यूमेंट मिलता है। उस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि ये बच्चा मुसलमान के घर में पैदा हुआ है और इस माता ने उसको गोद लिया था। उसका जीवन हिल जाता है। उसके 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 आत्मचिंतन भी दिखाया है, उसकी उलझने भी दिखाई हैं, परेशानियां भी दिखाई हैं, उसके विश्वास भी टकराते हैं, स्वभाव भी टकराता है, बड़ा कुछ टकराता है, जिनसे वो मुसलमानों से घृणा करता रहा। अब उनको कैसे सहन करे, और वो खुद वो मुसलमान का बायोलॉजिकल पिता उसका मुसलमान है। तो वो सारी पिक्चर बड़ी जबरदस्त है, बहुत ही प्रेरणादायक है। जब ये पिक्चर मैं देख रहा था 3-4 दिन में, मुझे भगवान देवात्मा याद आते रहे। भगवान ने हमें कितना निकाल दिया उलझनों से, अंधकार से कितना निकाल लिया। अब वो इस तरह धर्म संकट में पड़ गया। अब उसको ये नहीं समझ आ रहा मैं हिंदू बनकर जीऊं या मुसलमान बनकर जीऊं। अपना परिवार भी छोड़ जाता है, और छोड़ जाते हैं, गली मोहल्ले वाले भी घृणा करने लग जाते हैं। कितना झमेला दिखाया जीवन में, एक छोटी सी घटना से। अगर वो लॉकर ना खोलता या उसे वो पेपर ना मिलता तो स्मूथली चल रहा था। अपन यहाँ याद आते हैं।
तो भगवान ने ये हमें दिया है कि तुम ना हिंदू बनकर जियो, ना मुसलमान बनकर जियो, मनुष्य बनकर जियो। पुण्य भगवान ने कितने ठोस हमें आधार दिए हैं। भगवान ने देव शास्त्र चौथा खंड में जो लिखा है वो क्या है हमारे लिए, वो कोड ऑफ कंडक्ट है जो नेचर का है, कि तुम्हारा कैसा तुम्हारा व्यवहार होना चाहिए। सबके प्रति हमारे कर्तव्यों को हम सदा याद रखें और दूसरों के अधिकारों को याद रखें। इसके आधार पर हम जीवन जिए तो हमारे लिए कितना सरल हो जाता है। तो भगवान के लिए मुझे बहुत धन्यवाद दिल से निकल रहा था। भगवान आपने कमाल कर दिया, सचमुच का सच्चा चमत्कार कर दिया आपने। काश सब समझ सके, मैं भी समझ सकूं और बहुत गहरे हो सके। और दुनिया में जो नरक छाया हुआ है, जो जो देशों में युद्ध चल रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष घृणा मार काट और क्या क्या कुछ झमेला हो रहा है, वो सब नष्ट हो, नेगेटिविटी सारी जाए। तो बहुत बहुत ही भगवान की कृपा बहुत महसूस हो रही थी। और 40 साल हो गए मुझे भी मिशन में आए हुए, 40 साल में कभी लेश मात्र भी मेरे अंदर निराशा नहीं आई भगवान की शिक्षा को लेकर के ये क्या लिख गए, ये तो हमें ठीक नहीं लगता, ये इससे हमारे परिणाम गलत आते हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल 100% सचमुच में अति सुंदर अति हितकर। पहले तो बुद्धि बड़ी शांत होती है, जो बात समझ आती है तो दिल नाचने को करता है। काश मुझे नाचना आता तो घुंघरू बांध के नाचता। नाचने को दिल करता है कि कितनी शानदार, कितनी भगवान ने शिक्षा दी है, कितना हमें नरक से निकाल लिया। और अब तो ये हमारे तो जैसे ना हर रोज घर में क्या कहते हैं कुंभ का मेला लगा हुआ है, सवेरे शाम फिर रात को। ऑनलाइन तो और भी 4.5 साल हो चुके अब तो। और जो रूटीन में जाते हैं, शिविरों में जाते हैं, रुड़की 4 साल में 4 चक्कर तो लगे जाते हैं 4 शिविरों में। तो कितना मजा आता है जिंदगी में, कितने उच्च भावों का हमें दान मिलता है, नेगेटिविटी से हम कितना बचते हैं। सचमुच में ये बातें महसूस करने वाली हैं, शब्दों में बताई नहीं जा सकती। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी आपका। सबका शुभ हो, सबका भला हो। भगवान की शिक्षा को हम गहराई से समझने के आकांक्षी बन सकें, गहराई से समझ सकें और अपने जीवन में उतार कर उसके अनुसार जीवन व्यतीत कर सके, तब हमें पता चलेगा कि भगवान हमारे लिए क्या है। भगवान के साथ हमारा जान और प्राण का संबंध है, छोटा मोटा संबंध नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी आपका। रेणुबंधवा जी, शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। बहुत ही सुंदर उद्बोधन था, और श्रीमान जी का तो वाकई उद्बोधन का कुछ मतलब कह ही नहीं सकते, कोई शब्द ही नहीं होते कि इंतजार रहता है हमें कि क्या बताएं और वाकई उस पे हम चल पाए। और बहुत सच्चाई है इस चीज में कि अगर हम सही रास्ते पे चलते हैं तो वाक्य में दिखाई देती है सहायकारी शक्तियों की मदद, हमें बिल्कुल साक्षात में दिखाई देती है। ये मैं खुद से ही है कि मेरे को पहले ये चीज समझ में नहीं आती थी, लेकिन मैं खुद से ही इस चीज को आप सबके सामने बता रही हूँ कि बिल्कुल मदद दिखती है उनकी साक्षात सामने से। वाकई इस शिक्षा पे हम और गहरे से चल पाए, हम अपनी नीच गतियों को निकाल पाए। बहुत गहरे से प्रार्थना करें, आंखें बंद करके इस समय महसूस करें कि साक्षात में भगवान सहकारी शक्तियां विराजमान रहती हैं, वो हमें आशीर्वाद दे रही हैं, ब्लेसिंग मिल रही है हमें। और पूरा दिन वो हमारे साथ रहे ब्लेसिंग, हम उसी ऑरे में रहें, पॉजिटिव ऑरे में रहें, नेगेटिविटी से बचे रहें। आप ये दिल की गहराइयों से महसूस करके देखें तो आप सारी समस्याएं, कोई भी बाहर की दिक्कतें हैं, उनसे भी हम निकल जाते हैं। और शुभ कामना मंगल कामना का बहुत असर है, ये हम दिल से जब जानते हैं, महसूस करते हैं, तभी पता चलता है कि इन पे गहरे विश्वास जब होने लगते हैं तो इस समय बहुत गहरे से महसूस करते हुए कि भगवान की दिव्य रोशनी, डिवाइन लाइट, हम उसके अंदर बैठे हुए हैं, एक सेफ जोन में हैं। शुभ हो सबका। और ऐसे भगवान के लिए जितनी शुभकामना की जाए उतनी कम है। हे देव गुरु भगवान, आपका हर प्रकार से शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। आपको बारंबार नमन है।
आपको बारंबार नमन है, आपको कोटि कोटि नमन है, आपको शत शत नमन है। आपने हम मनुष्य आत्माओं के लिए इस अनोखी यूनिक शिक्षा को खोजा, जिसमें आप अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाते हैं, कर्म कांडों से निकलते हैं। शुभ हो भगवान। आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है। आपके सभी पूर्वजों का, सभी संबंधियों का, जो इस लोक में है, परलोक में है, उनका हर प्रकार से शुभ हो, भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। आपने तो हमारे लिए इस शिक्षा को खोजा, हम मनुष्य भी उस शिक्षा को और गहरे से जान पाए। भगवान की शिक्षा तो समुद्र के समान लगती है कि जितना जाने जा और गहरी होती जाती है, तो जितना जान सके उतना ही कम दिखाई देती है। भगवान, हम आपको और गहरे से जान पाए। शुभ हो भगवान, शुभ हो। हम आपकी शिक्षा को आत्मसात कर पाए, अपने व्यवहार में ला पाए। शुभ हो, शुभ हो। हमारे भारत देश का शुभ हो, पूरे विश्व में शुभ और शांति आ जाए। शुभ हो हमारे सभी संबंधियों का, जो भी हमारे अड़ोस पड़ोस के सभी संबंधी, हमारे देश के जितने लोग हैं बाहर विश्व में, सब भगवान की शिक्षा को जान जाए तो कितना सुंदर हो जाए, ये विश्व कितना सुंदर हो जाए। शुभ हो। जो भी अस्वस्थ हैं, श्रीमान ब्रजेश गुप्ता जी, सुदेश दीदी, श्रीमान सोतम कुमार जी, और जिनके नाम नहीं ले पा रहे, अभी श्रीमान जी ने भी बताया कि सामूहिक प्रार्थना का और ज्यादा असर होता है, तो हम सभी गहरे दिल से प्रार्थना करें कि ये सब स्वस्थ हो जाएं। और उसमें देखो, मैं तो अपना सबसे बड़ा मेरा ही एग्जाम्पल है, आप सबकी प्रार्थनाओं का असर है कि मैं स्वस्थ हूँ। तो हम और जो भी हमारे नाते रिश्तेदार हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करें कि सभी स्वस्थ रहें। स्वास्थ्य लाभ करना एक बड़ी नेमत है। शुभ हो, शुभ हो। चारों जगतों का शुभ हो, चारों जगतों में मेल आ जाए। शुभ हो। भगवान देव आत्मा की जय, भगवान देव आत्मा की जय, भगवान देव आत्मा की जय, भगवान देव आत्मा की जय। शुभ हो। सबको सबका शुभ हो। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारी यह मंगल यात्रा सदा सदा के लिए चलती रहे। सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुटकर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो। हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। भगवान की करुणा जो हम पर निरंतर बरस रही है, हम उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करके अपने लिए, सबके लिए हितकर बन सकें, अपने जन्म लेने को सफल कर सकें, सार्थक कर सकें, विशुद्ध परोपकार के जीवन मार्ग में कुछ न कुछ करने की योग्यता लाभ कर सकें। भगवान की देह प्रेरणाएं हमारे साथ हैं, तो जितना हम इस मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे उतना हमारा मार्ग प्रशस्त होता जाएगा। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो। तो प्यारे साथियों, आज शाम को 4:30 से 5:30 का साधन नहीं होगा, उसकी बजाय जो रुड़की से साधन, देवाश्रम से साधन होता है, ऑनलाइन होता है 6:45 से 7 बजे तक, तो हम सब उसमें मिलेंगे। उसके बाद रात को 8:40 से 9:30, और कल प्रातः फिर सवेरे 5:30 से 6:30 होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो। सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभाशीष, शुभकामना देने के लिए और साधन के लिए भजन करने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का, सभी प्यारे साथियों को सदैव की जय। शुभ हो। धन्यवाद। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर शाम को मिलते हैं 5:45 बजे देवाश्रम रुड़की से जो सदन आएगा उसमें, और फिर रात को 8:40 पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। शुभ हो।